नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूँगी पूर्णिमा व्रत विधि के बारे में। पूर्णिमा व्रत किस प्रकार रहना चाहिए, कितने व्रत कर सकते हैं, कब से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में खान पान यानी आहार आपका किस प्रकार का होना चाहिए। पूर्णिमा व्रत में किस देव की पूजा करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करते समय हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए। हवन यदि करना चाहिए तो किस प्रकार करना चाहिए। यानी एक शब्द में कहूँ तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको पूर्णिमा व्रत के बारे में। एक चीज़ और बता दूं कि बिल्कुल जो शास्त्रीय जानकारी है वो आपको प्रदान होगी और पूर्णिमा व्रत बिल्कुल इसी प्रकार रहना चाहिए। तो व्रत प्रारंभ करते हैं। पूर्णिमा तिथि अपने आप में ही पूर्ण तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा का व्रत रखने से पुत्र और पति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। यानी कि जिन लोगों को अक्सर डर लगा रहता है कि घर के सदस्य बाहर हैं या फिर पति किसी काम से बाहर गए हैं और बार बार मन में आशंकाएं उत्पन्न होती है, शंका डर लगा रहता है कि कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना न हो, परेशानी न हो, या फिर घर में कोई ऐसा है जिस सदस्य का आप सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है, बार बार उसके सेहत की चिंता लगी रहती है, परेशानियाँ और अधिक बढ़ती जा रही हैं, धन की कमी है, तो भी आज के दिन व्रत रखा जाता है। तो पूर्णिमा एक शब्द में कहूँ तो पूर्ण तिथि मानी जाती है। आज का दिन यानी कि आज के दिन व्रत रखने से जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं। अब आपको करना क्या है, तो देखिए पूर्णिमा तिथि का व्रत आप कब से करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते भी हैं। तो वैसे तो शास्त्र बताता है कि माघ से, आषाढ़ से और कार्तिक मास की पूर्णिमा से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इस महीने से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं और शुरू करने के बाद जो है आप ये व्रत कितने रखें, ये महत्व रखता है। तो ये व्रत आप 32 व्रत रखें, क्योंकि शास्त्र कहता है कि 32 व्रत के बाद आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। वैसे आपकी शारीरिक सामर्थ्य नहीं है तो आप 1 साल का व्रत रख के भी उद्यापन कर सकते हैं। वैसे 32 व्रत रखेंगे तो पूर्णिमा का संपूर्ण फल जो है वो प्राप्त होता है। ये पूर्णिमा के जो व्रत होते हैं वो जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को तो समाप्त करते ही हैं। जब मृत्यु पर्यंत व्यक्ति जाता है तब भी उसको इसका पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्णिमा अपने आप में ही पुण्यतिथि है। मैंने 2 बार आपको बता दिया। अब चलिए बात करते हैं कि यह व्रत जो है वह आप किस मास से शुरू कर सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब पूर्णिमा तिथि की पूजा कैसे करनी चाहिए आपको, तो सर्वप्रथम एक चीज़ आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि में सत्यनारायण भगवान की भी कथा होती है, लेकिन जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो किसकी पूजा करें, ये जानकारी भी आपको रखना ज़रूरी है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो साधारणतया वो लोग चंद्रदेव को शाम को पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं और उसके बाद महादेव का पूजा करते हैं। उसके बाद का मतलब कि पहले महादेव की पूजा होती है, उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ प्रदान किया जाता है। शास्त्र की माने तो शास्त्र भी कहता है कि यदि आप महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो चंद्रदेव आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। कारण ये है कि महादेव ने अपने शीश पे ही चंद्रमा को स्थान दिया हुआ, और यदि कोई जातक महादेव को प्रसन्न कर लेता है तो चंद्रदेव की कृपा उसे बहुत आसानी से मिल जाती है, वो भी पूर्णिमा तिथि में, जबकि महादेव का पूजन किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो विशेष तिथि है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली वो मानी जाती है। अब इस दिन हमें क्या करना है, तो देखिए पूर्णिमा तिथि में एक बात आप ध्यान दीजिए, पूर्णिमा तिथि में दिन का बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। पूर्णिमा तिथि में यदि किसी चीज़ का महत्व होता है तो वह रात्रि का महत्व होता है। कब रात्रि? रात्रि जब चंद्र निकलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब चंद्र निकलते हैं उस समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप देखिए एक काम करेंगे आप, सबसे पहले तो आप स्नान वगैरह कर लें। जब चंद्रदेव निकले आप कहीं से भी समय जान लें, पंचांग से या फिर गूगल से, कहीं से भी आप समय निकाल सकते हैं कि आज के दिन जो है चंद्रमा कितने समय पे उदय होंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जब चंद्र उदय हो रहा है उससे 15-20 मिनट पूर्व आपको स्नान कर लेना है। स्नान करके और कोशिश करें कि आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें, लेकिन महिला है तो पूर्णतया सफ़ेद उन्हें नहीं धारण करना चाहिए। कारण आप सभी जानते हैं कि सुहागिन स्त्रियों को पूर्णतया सफ़ेद वस्त्र नहीं धारण, क्रीम कलर का धारण कर सकते हैं, या फिर अपने वस्त्रों में कुछ लाल पीले इस तरह के जो फूल वगैरह हो, ऐसी साड़ी या फिर सूट जो भी आप पहने वो पहन लें। पहनने के बाद जो है आपको अच्छी तरह से एक चौक लगाना है। चौक में आपको क्या करना है कि वैसे तो इस व्रत में गोबर से घर को लीपने का बहुत अच्छा विधान है, क्योंकि गोबर में माँ लक्ष्मी का वास आज के दिन माना जाता है।
लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर को पोछा वगैरह लगा करके साफ़ कर लें। साफ़ करके और सबसे पहले आपको यहाँ पे शिवलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में शिव जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। सबसे पहले जो है आपको पूर्णिमा व्रत में शिव जी की शिवलिंग होना जरूरी है। लेकिन चलिए नहीं है कोई बात नहीं, आप माता शिव, गौरा पार्वती और गणेश यानी पूरे शिव परिवार का फोटो रखिए। साथ में कलश रखिए। कलश यानी कि दीप कलश आप रखेंगे, नारियल वाला कलश नहीं रखेंगे। कलश के ऊपर दीपक प्रज्वलित करेंगे। जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लें जो शिव पूजा में लगती हैं, फूल, बेल पत्र, धतूरे, रोली, चंदन, जो भी। रोली तो वैसे भगवान को नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन आप रख लीजिए, माता गौरी को चढ़ाने के काम आएगा, गणेश जी को चढ़ाने के काम है। तो ये सारी सामग्री आप इकट्ठा कर लें। और इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है, इकट्ठा करने के बाद सर्वप्रथम आप एक पाटा लगाएंगे। पाटा पे आप महादेव जी को पहले स्थापित करेंगे, उसके बाद गौरी गणेश को। गौरी गणेश के लिए आप जानते हैं, मैं विधि आपको बताती हूँ। गौरी गणेश आपको एक पान के पत्ते पे या फिर आम का पल्लो रख लीजिए, जो कलश में डालने के, आम, अशोक, कोई भी पत्ता हो तो आप वहाँ रख लीजिए। ये स्थान दिया जाता है भगवान को। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो सुपारी जो होती है, सुपारी पे कलावा लपेट दे, जो मौली धागा जिसको हाथ में बांधते हैं, रक्षा भी बोलते हैं, उसको आप लपेट दीजिए। लपेटने के बाद ये हो गया गणेश जी का स्वरूप। गणेश जी रख लीजिए। और गाय का गोबर यदि प्राप्त हो सके तो जरूर लाइए, उससे गौरी जी का निर्माण कीजिए। छोटी सी गौरी माँ बनाते हैं पूजन के लिए। यदि नहीं मिल सकता गाय का गोबर तो आप हल्दी से भी, हल्दी को भिगा करके, गीला करके, और छोटी सी, जैसे आपने गणेश जी बनाया वैसे छोटी सी गौरी जी भी बना लीजिए। अब शुरू करते हैं पूजन। तो आपने सारी सामग्री रख ली। सर्वप्रथम जो है वह गणेश जी का पूजन करेंगे, आह्वान करेंगे। और यदि आपने सुबह संकल्प लिया है तो संकल्प आप नहीं लेंगे। यदि आपने संकल्प नहीं लिया है तो सर्वप्रथम आप अपने हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर के संकल्प करेंगे कि हे प्रभु, आज जो है पूर्णिमा का दिन है, जो महीना हो उसका भी नाम ले लीजिए, जो तिथि यानी कि जो दिन हो, जो जहाँ पे आप हो उस स्थान का नाम ले लीजिए, आपकी जो कामना हो वो नाम ले लीजिए। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी कामना, इस कामना के लिए पूर्णिमा का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान, पूर्णिमा जो व्रत मेरा है उसको आप सफल कीजिए। उसके बाद ये जो आपने हाथ में लिया था उस चीज़ को, फूल, अक्षत और जल को नीचे छोड़ देना है ज़मीन पे। इसके बाद अब आपको शुरू करना है गणेश जी की आराधना। सर्वप्रथम आपको गणेश जी को स्नान करना है। स्नान से पहले आपको आंखें बंद करके गणेश जी का आह्वान करना है। आह्वान में क्या बोलना है आपको कि हे गणेश जी, मैं पूर्णिमा का व्रत कर रही हूँ, पूजन करने जा रही हूँ, इसके पूजन हेतु आपका आह्वान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसा बोल करके गणेश जी को स्नान करना है, मौली रूपी वस्त्र देना है। उसके बाद आप जानते हैं कि गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। ये अगर दुर्वा लाए हैं, फूल लाए हैं तो सारी चीज़ें गणेश जी को अर्पित करें। सिंदूर भी चढ़ाया जाता है गणेश जी को। ये सारी चीज़ें, और इसी विधि से आप माँ गौरी की भी पूजा कर लें जिस तरह से मैंने बताया। और कलावा यानी कि मौली चढ़ाने का विधान बस इसीलिए है कि हम वस्त्र भगवान को नहीं अर्पित कर पाते, और कलावा जो है वस्त्र स्वरूप में सभी भगवान को अर्पित होता है। तो आप इस तरह से करके कलावा भगवान को अर्पित कर लें। महादेव की पूजन विधि मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि उसके बाद आपको महादेव की पूजन करना है। अब महादेव के पूजन के बाद आपको, यदि आपने चांदी का चंद्रमा बनाया हुआ है, पूर्ण चंद्र, क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा पूरे होते हैं, तो यदि आपने पूर्ण चंद्र बनाया हुआ है चांदी का, तो आप वहाँ पे भगवान महादेव के पास चांदी का चंद्रमा भी रखिए। और चंद्रमा रखने के उपरांत आपको इनकी विधिवत पूजा करनी है। पूजा आप किस चीज़ से करेंगे तो इनकी पूजा में सफ़ेद चीज़ों का ही इस्तेमाल होगा। आपको अक्षत रखनी है, और सफ़ेद ही चंदन रखना है, और सफ़ेद फूल रखना है, और सफ़ेद कोई मिठाई रखें, या फिर सफ़ेद आप जैसे मिश्री रख सकते हैं, खीर बना करके चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से करके आपको, जो आपके पास चांदी का चंद्रमा है उस पर करेंगे। नहीं है चंद्रमा तो अब आप क्या करेंगे, आप चावल से गोले आकार का चंद्रमा यानी कि गोल चंद्रमा होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा है तो चंद्रमा का गोल आकार प्रदान करेंगे, उनको चंद्रमा मानकर उनका आह्वान करेंगे। अब यहाँ हम पूजन करेंगे आह्वान करके ही। उसके बाद जब हम छत पे जाएंगे तो वहाँ अर्घ देंगे। वो विधि मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि भगवान को, चंद्रमा को अच्छी तरह से पूजन करना है। उसके बाद आपको भगवान महादेव को अभिषेक वगैरह कराना है, जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाए। और उसके बाद जब सारी पूजा आप संपन्न कर लें, भगवान महादेव का आरती वगैरह कर लें, उससे पूर्व जो है आप पूर्णिमा व्रत की कथा भी जरूर सुने, क्योंकि पूर्णिमा व्रत की कथा सुनना भी इस व्रत पे बहुत ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है। पूर्णिमा की कथा सुने, उसके बाद आरती करके और आप जाएं छत पे जा करके चंद्रदेव का, मैंने जैसे बताया, आंखें बंद करके, और वैसे तो चंद्रदेव हैं ही लेकिन फिर भी हम उनका आह्वान करते हैं, ये नियम है।
तो प्रत्यक्ष चंद्र है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि चंद्रदेव मैं आपका पूजन करने जा रही हूँ, मेरा पूजा स्वीकार करें, मैं पूजन हेतु आपको आह्वान कर रही हूँ, आपको अर्घ प्रदान कर रही हूँ, ऐसा बोलते हुए। लेकिन चंद्र प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए हम छत पे खड़े होकर उनका नाम लेकर उनकी तरफ देखते हुए अर्घ देंगे। अब अर्घ देते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना है? ओम सोम सोमाय नमः, ऐसा बोलना है। अब बारी आती है हवन की, कि यदि आप इसके बाद बहुत सारे लोग हवन करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो अब हवन में आपको क्या करना है? हवन करते समय यदि पुरुष है तो वो महादेव के मंत्रों से, सबसे पहले तो हवन में आप सभी जानते हैं कि गणेश जी के नाम की आहुतियाँ पड़ती है। हवन की विधि जिन्हें पता होगी वो जानते होंगे। उसके बाद महादेव के नाम का 108 जो है आप आहुति दें। चाहे तो आप महादेव के किसी मंत्र को जपते हैं तो उसी से आहुति दें, नहीं जपते हैं तो आप सिर्फ महादेव के नाम से दे सकते हैं। वैसे ही मंत्रों से देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो मंत्र आप जपते हैं, हमेशा मंत्र बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, आप उसी मंत्र से हवन करें। और आज के दिन यदि लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना और सुनना विशेष लाभकर होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा इस कलयुग में कराता है, सुनता है, उसको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और आपको पता है जब पुण्य उदय होता है तभी हमारे पाप कर्म कटते हैं। तो ये करके जो है आपको पूर्णिमा की पूजा जो है संपन्न कर लेनी है। उसके बाद आप छत पे जाकर के चंद्र को आरती देने के बाद चंद्रमा का मंत्र जपें, जितनी देर मन करे उतनी देर मंत्र जपें, क्योंकि शास्त्र कहता है कि चंद्रमा की रोशनी में बैठने से मन की चंचलता दूर होती है और जिस कामना के लिए आप बैठते हैं वो कामना पूर्ण होती है। तो वहाँ बैठ करके आप चाहें तो ओम सोम सोमाय नमः, ध्यान दीजिए, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें, या फिर आप चाहें तो अर्घ प्रदान करके और 11 बार प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा का मतलब होता है कि परिक्रमा करके, हाथ जोड़ करके और वहां से छत से नीचे आ जाए। अब हो गई आपकी पूजा संपन्न। अब आपको क्या करना है कि पूजा तो संपन्न हो गई, अब आपको क्या खाना पीना है पूर्णिमा व्रत में? तो सुबह से ही आपको निराहार बिल्कुल नहीं रहना है। आप जो भी चीज़ें फलाहार में खाते पीते हैं खाइए, लेकिन अनाज नहीं खाना है। शाम के समय जब आप चंद्रदेव की पूजा संपन्न कर लें तो यदि आपने खीर बनाया हुआ है, महादेव को भी खीर बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए इस व्रत में खीर भी बनाई जाती है। यदि संभव हो तो खीर बनाए हैं, चढ़ाए हैं, तो वही खीर का प्रसाद आप अपने भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि नहीं तो आप रोटी, दूध कुछ भी खा सकते हैं। दही वगैरह का सेवन रात्रि में वो व्रत में नहीं माना जाता है उचित, तो इसलिए आप न खाएं। दूध के साथ रोटी खाएं, चाय पिएं, जो भी चीज़ें आपको पसंद हो वो चीज़ें खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें खा लें और दिन के समय फलाहार लेना बिल्कुल उचित है। तो आप ले। अब बात आप लोग पूछेंगे कि स्नान वगैरह हमें कब कर, क्यों हमको रात में भी स्नान करना आवश्यक है? तो देखिए, पूजन के लिए यदि आपका शरीर स्वस्थ है और जैसे कि इस समय मौसम है तो आप स्नान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन सर्दियों का मौसम है, स्नान करने में समस्या आ रही है, तो हाथ पैरों को धो करके और पूर्णतया वस्त्र जो है वो बदल दीजिए, पूर्णतया शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए और तब जो है अपना पूजा पाठ प्रारंभ कीजिए। तो वैसे एक चीज़ और बता दूं मैं अपने अनुभव के अनुसार कि पूर्णिमा बहुत ज़्यादा पुण्यतिथि मानी जाती है। तो आप ये व्रत, मैंने बताया कि माघ, आषाढ़ और कार्तिक से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से ये है कि आप किसी भी महीने की पूर्णिमा से व्रत शुरू करें। एक चीज़ और होता है कि पूर्णिमा तिथि में जैसे कि भगवान की पूजा, सत्यनारायण भगवान और भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप चाहें तो दिन के समय भी पूजन कर सकते हैं सत्यनारायण भगवान का, लेकिन रात्रि पूजन का इसमें विशेष महत्व होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।